जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बसता रहे। परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह सदा आपके साथ चलता रहे। मैं आइजैक आपका इस सुबह में स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आइए हम सब मिलकर पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर से, हमारे पिता से। प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है अपने वचन में बैठने के लिए। आपने हमें उस सामर्थ दी है प्रभु के आपके वचन की ओर ध्यान लगा सकें। खुदा, ये जब संसार सारा अंधेरे में जी रहा है प्रभु, आपने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। हम में ज्योति चमक रही है प्रभु। हमें अनुग्रह दे पिता, ताकि ये ज्योति दूसरों पर प्रकट की जा सके। पिता महान परमेश्वर, हम तेरे बारे में लोगों को बता सकें, हियाव के साथ लोगों से बात कर सकें और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सकें। प्रभु खुदा, तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा प्रकाश हर ओर फैलेगा। ओ महान परमेश्वर प्रभु, हमें अपने जीवनों में तेरे उस प्रकाश को देखने की आदत दे प्रभु, जिसे देखकर खुदा दुनिया भी हमसे पूछ सके कि परमेश्वर कौन है। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरा कि तूने हमें अपनी आशीषों से भरा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि दुष्ट के हर कुचक्र हम पे से टूटे हैं पिता। हर बंधन से आजाद हुए हैं प्रभु। हर श्राप गिरा दिया गया है पिता। महान परमेश्वर, तूने कहा है शापित है वो जो काठ पे लटका है। प्रभु तूने मोल लेकर हमें उन शापों से आजाद किया है। आज हम आजाद हैं, हर बंधन से रहित हैं प्रभु। और खुदा, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं प्रभु, तो तेरी आत्मा हम पर वास करे और हम अद्भुत रूप से तेरे वचन से प्रकाशन पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम जो वचन पढ़ रहे हैं वो है भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रभु का वचन कहता है जिसकी बुद्धि कम है वो क्या करे? वो यहोवा का भय माने तो उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। कई बार हमारे सामने समस्या होती है और हमें लगता है यार, मैं इस चीज को ऐसे कर पाता तो बेस्ट होता, मैं ऐसे कर लेता तो अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं यार समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हम कई बार फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हम इन चीज़ों का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो प्रभु कहता है जिसे बुद्धि घटी हो ना, वो मेरा भय माने। बुद्धि शुरू ही वहां से होती है जब आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करते हैं। क्या होता है, कभी सोचा है आपने? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना उसकी इज्जत करना होता है। परमेश्वर का भय मानना उसे ऊंचा मानना होता है। जैसे एक आम नागरिक अपने राजा की, नेता की इज्जत करता है, रुक जाता है, उसके सामने बेअदबी से पेश नहीं आता। इसी तरह परमेश्वर का भय मानना होता है। आपको बहुत बार ये महसूस होगा कि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते जैसा मानना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग का राजा है, क्या हम उसका भय मानते हैं? जब हमारे कोई बहुत नजदीक के इज्जतदार आदमी, जिसे हमारे अंदर से इज्जत निकलती है, हम हमारे घर आते हैं तो हम उसे क्या परोसते हैं? क्या उसके लिए व्यंजन बनाते हैं, नए नए खाने बनाते हैं, या घर का बचा कुचा उसके सामने रख देते हैं, लो तुम खा लो? हम नहीं करते। हम अच्छे से अच्छा उसे खिलाने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे से अच्छी चीज उसके सामने रखते हैं। हम उसके सामने सोते नहीं हैं, हम उसके सामने ऊंघाते नहीं हैं, हम उसके सामने ऐसा महसूस नहीं कराते कि तुम तो आ गए, हमारे ऊपर आपत्ति हो गई। हम उसे बड़े प्रेम से पेश आते हैं। उसकी बातें सुनते सुनते हम सोते नहीं, हम उसको पूरा ध्यान देते हैं अपना। कई बार तो ऐसा होता होगा, आप काम पे जा रहे हैं तो काम छोड़ देते हैं कि नहीं, इज्जत तो देनी है ना। और सोचिए हम परमेश्वर के साथ कैसा डील करते। वचनों में नींद आ रही है, चल रहा है, परमेश्वर को अपना कौन सा समय दे रहे हैं? सारे काम कर लिए, सारी चीजें निपटा दी, सब कुछ कर दिया, जो बचा कुचा हुआ वो परमेश्वर को सौंप दिया, बोले ये लो तुम्हारा। नहीं, आप कहाँ जी रहे हैं? क्या ये परमेश्वर का भय है? क्या ये परमेश्वर की इज्जत है? नहीं, ये नहीं है इज्जत। आप कभी सोचे हैं, हम लोग जब कभी पिक्चर देखें तो कभी नींद आती है? नहीं आती, नींदें उड़ जाती हैं लोगों की। लेकिन जब परमेश्वर का वचन है तो नींद आ रही है। मतलब आपका दिमाग
आपको टेम कर रहा है सोने के लिए और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप लड़ ही नहीं रहे अपने दिमाग से, आप उसे याद नहीं दिला रहे हैं कि मैं जहां बैठा हूं ये स्वर्ग के परमेश्वर का सिंहासन है, मैं सो नहीं सकता। कभी हुआ है अपना दो जरूरी काम छोड़ के आपने बाइबल पढ़ा हो? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे कि आप इज्जत दे रहे हैं परमेश्वर? परमेश्वर आपके लिए चाहता है कि आप उसे इज्जत दें, क्योंकि इसी वचन के लास्ट में वो कहता है उसकी स्तुति बनी रहेगी, उसकी प्रशंसा बनी रहेगी। आप परमेश्वर को रेस्पेक्ट देंगे, परमेश्वर अपने पास कुछ नहीं रखता, वो संसार से आपको वापस दिलवा देगा और कई गुना दिलवाएगा। तो प्रियो, आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर को परमेश्वर जानना सीखिए। परमेश्वर टाइम पास नहीं होते, परमेश्वर एक सीरियस बिजनेस है, उसे उतनी गहनता से लीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर आज आपके घर पर है, आज आपके पास है, और आपका उसकी तरफ बर्ताव कैसा है सोचिए। हमारा मूड खराब है, बोले आज परमेश्वर के भवन में नहीं जाना। स्वर्ग के परमेश्वर से डील कर रहे हैं आप उससे बड़े हैं जो आप निर्णय लेंगे, आप उससे बड़े हैं जो आप उसका इंकार कर देंगे। वो कितना करुणा में दयाशील, विलंब से क्रोध करने वाला है, आप नहीं जानते। वो आपकी मेरी हर बार सह लेता है, लेकिन इस तरह करके हम नुकसान अपना कर रहे हैं। आप आज भी अगर स्ट्रगल में हैं, आप आज भी अगर इन चीजों से निपट रहे हैं, तो सोचिए आपने आज भी उसे स्वर्ग का परमेश्वर नहीं जाना है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो क्या नहीं बदल सकता, वो किन चीजों को नहीं कर सकता। तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने यहोवा का भय ही नहीं माना है। यहोवा का भय मानना बहुत सारी बातों में है, यहोवा का भय मानना बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। उसकी इज्जत आपके धन दौलत, आपके प्यार, आपके बच्चों, इन सब से बढ़कर है। इन सब चीजों को उसके समीप रखने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर अद्भुत बरसेगा, क्योंकि ये मैंने देखा है, परमेश्वर अपने पास कुछ नहीं रखता। आप उसे महिमा देते हैं, वो आपको लौटा देगा। आप उसकी इज्जत करते हैं, वो आपको इज्जत दिलवा देगा। वो जानता है कैसे करना है। परंतु अपने आप को कभी अकेले में बैठ के सोचिएगा, प्रभु क्या मैंने तुझे इज्जत दी है? क्या मैं तेरी उस तरह इज्जत करता हूं जिसके तू लायक है? आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। पहला इतिहास 29 अध्याय का 11 वचन। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। सोचिए, लिखने वाला कहता है यहोवा महान ठहरा है, सामर्थ उसका है, राज्य उसका है, वैभव उसका है, सब कुछ तो उसी का है, और वही परमेश्वर हमारे पास है। क्या हम उसे वो इज्जत दे पाते हैं? क्या हमारा ध्यान उसके वचन की तरफ इस तरह चलता है? क्या हम परमेश्वर को परमेश्वर समझ पा रहे हैं? और अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी हमें दोबारा से समझना होगा। आप परमेश्वर के सामने जाइए, प्रभु क्षमा कर मुझे, मैं तुझे जान ही नहीं पाया हूं पिता। अपने आप को प्रकट कर मुझ पर कि राजाओं का राजा, राजाधिराज, वो जिसका सामर्थ है, वैभव है, ताकत है, सुख है, सब कुछ उसके पास है, वो मेरे साथ है और मेरा ध्यान तो इधर उधर की चीजों में अटका पड़ा है। प्रभु मैं कभी 10 मिनट 15 मिनट रुक के तुझे राजाओं की तरह डील ही नहीं कर सका। मैंने कभी अपना बेस्ट तुझे दिया ही नहीं है। मैंने अपना कीमती समय तुझे नहीं दिया है। मैंने आज तक तुझे बचा कुचा खाना खिलाया है। आज से हम एक प्रण लें, एक विश्वास करें, हृदय में एक विचार बनाएं कि हम प्रभु को अपना पहला भाग देंगे, कीमती चीज। आप सोचिए, जब आप किसी बहुत बड़े आदमी से मिलेंगे तो उसे अपनी कीमती चीज दी जाती है। बाइबल में लिखा है शीबा की रानी सुलेमान से मिलने आई थी। वो अपने राज्य के सबसे कीमती मसाले, सोना, जेवरात, जानवर, सबसे बेस्ट, सबसे कीमती चीजें वो राजा सुलेमान के पास लाई थी भेंट देने के लिए।
राजा सुलेमान को उसका जरूरत नहीं था, राजा सुलेमान उससे ज्यादा धनी था, लेकिन शीबा की रानी अपना सब कुछ कीमती राजा के पास ले आती है और सुलेमान जब वापस जाती है शीबा की रानी, उससे कहीं गुना ज्यादा शीबा की रानी को वापस दे देता है। यह है परमेश्वर का हृदय। और यीशु मसीह ने कहा जो यहां खड़ा है वो सुलेमान से बड़ा है। आप सोचिए आप किससे डील कर रहे हैं। हम बहुत क्षेत्रों में अभी कमजोर हैं। हम अपना बेस्ट सोचते ही नहीं है परमेश्वर को देने में। हमने धन पकड़ा है, हमने मन पकड़ा है, हमने समय पकड़ा है परमेश्वर को देने से, और फिर हम इन चीजों में स्ट्रगल करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उस क्षेत्र में परमेश्वर को जानते ही नहीं है। अब विश्वास कीजिए, आप जिस दिन परमेश्वर को परमेश्वर समझ के उसके लिए कुछ करेंगे ना, परमेश्वर जीवन बदल देने वाला है, वो सब कुछ बदल देने वाला है। तो प्रियो, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का ये वचन आप में काम करे और आप उसकी वैसे इज्जत करने लगें जिस लायक वो है। प्रभु पिता, हमें सामर्थ दे कि हम तेरा भय मानना सीखें, तुझे इज्जत देना सीखें पिता, ताकि परमेश्वर तेरे अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में प्रकट हो, ताकि तेरा प्रेम हम समझ सके। प्रभु महान परमेश्वर, तू हमारा पिता है और राजा है। प्रभु हम तेरी इज्जत करना सीखें, तेरे सामने झुकना सीखें और तेरे सामने प्रभु हम ऐसे हो जाएं कि तू ही हमारा सब कुछ है। प्रभु इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।